सबसे पहले तो प्रणाम निवेदित करैत जे अपने के संगे आई बैसवा के सौभाग्य हमरा भेटले आ जहन अपने संसन मनीषी संगे बैसवा के अवसर भेटै छै तो मन में बहुत रास प्रश्न आबऽ लगै छै मैथिली भाषा से साहित्य से संबंधित आ किछु हमरा अपनो जानकारी चाही आ किछु दर्शक के लेल सेहो जे अपने के बारे में बहुत गोटे एखनो अनभिज्ञ छथिन वर्तमान जे मैथिली के नवतुरिया सब छै तो ओतेक अध्ययनो नहीं छनि हुनका सबके आ ओतेक गहराई से जे पूर्व कालक जे किछु साहित्यकार कवि लोकनि छलखिन हुनका सभक विषय में तो सबसे पहले तो अपने अपन काव्य यात्रा कतौ से आरंभ भेले कोना आरंभ भेले ओहि से संबंधित जो किछु कहितिए। जेना स्मरण अछि 1959 ईस्वी में हम केजरीवाल हाई स्कूल झंझारपुरक 10म वर्गक छात्र रही। ओहि स्कूलक हेडमास्टर और मैथिली संस्कृतक पंडित श्री जटाधर झा एकटा कवि सम्मेलन कयलनि विद्यापति स्मृति पर्वक में किरण जी संयोगत्व में। ओहिमे मधुप जी, सुमन जी, किरण जी और अनेक मणिपद्म लोकनि आयल रहथि। ओही में जे हम कवि सम्मेलन में कविता सब सुनलहुँ से हमरा मनक भाव के ततेक वर्धित कयलक जे हमरा मन में अभिलाषा जागल जे हमहूँ कवि बनतहुँ और प्रयास में लग गेलहुँ। और वही साल एकटा नव कविताक नव गीतक संग्रह नवदल नामक प्रकाशित भेल जे लिखलाक बाद पहिल हम मधुप जी के ठाम गेलहुँ आ हुनका ओ देखऽ देलियनि। ओ हमर रचना देख के ततेक प्रसन्न भेला, हमरा हृदय से लगा लेलनि, बहुत रास आशीर्वाद देलनि और 4 पाँति ओहि पर लिख देलनि जे मधुकर जी देखल हम मधुकर जी के साहित्यक कृति ई नवदल प्रथम कीर्ति रहितो साहित्यिक आकृत पावल निर्मल आदि आदि। हमरा वह आशीर्वाद फलित होइत गेल आ हम रचना में लागल रहलहुँ। एहि क्रम में 1971 ईस्वी में हम एक महाकाव्य लिखलहुँ चैतन्य चंद्रायन। ओहो लिख के हम मधुप जी के ठाम गेलहुँ। ततेक प्रसन्नता हुनका भेलनि जे हमरा माथ ठोकि के पहिल महाकवि के आशीर्वाद देलनि जे आब अहाँ महाकवि बनि गेलहुँ। हमरा वह प्रेरणा वह आशीर्वाद फलित होइत रहल। हम मधुपक प्रिय पात्र रहलहुँ। हमरा अनेकों मंच पर जबाक एहन भेटल अइ सौभाग्य जाहि मंच पर सुमन जी, किरण जी, मधुप जी, मणिपद्म, रमाकर, सोमदेव आदि अनेकों कवि आरसी प्रसाद लोकनि रहै छलाह। हम अपन गीत ई सब लगभग कौन समय के बात हेतै? 60 ईस्वी से लऽ कऽ 72 ईस्वी तक। 60 से 72 तक। हाँ। मैथिली साहित्य का आरंभिके काल कहबै? आरंभिके काल जी। तो हम अपन कविता गेलाक बाद हमर कंठ किछु लोक के प्रिय लगै छलै हमर गीत जी। सब आग्रह करै छलै जे मधुप जी दूटा गीत गाओ जी। नीक गीत गबै छी, मधुप जी किछु रचना सुनाउ। मधुप जी सेहो इशारा करै छलाह और मधुप जी के हमरा अनेकों रचना टटका से टटका रचना हमरा वो पोस्ट कार्ड पर लिख के पठा दै छलाह मधुप जी। जे पोस्ट कार्ड एखनो हमरा लग बेचल अछि, संरक्षित अछि। हम ओकरा गबै छलहुँ, लोग आशीर्वाद दै छल, थपड़ी पर थपड़ी बजैत रहै छल आ मधुप जी उठि के हमरा माथ हंसैत दै छलाह, माथ सिंह लै छलाह। ओ प्रेरणा ओ आशीर्वाद हमरा जीवन भरि फलित रहल। एखनो एहन अवस्था में हम सतत रचना में लागल रहै छी और हुनके आशीर्वादक फलस्वरूप काव्य गुरु के ऋण सधेबाक लेल मधुप जी पर हम 125 टा कविता लिखल अछि जे प्रायः
साहित्य मैथिली साहित्यक भाव भूमि पर ई प्रथम प्रयास थिक। कविता बने लोग कविता बहुत लिखैया, ओकर आलोचना समीक्षा होइ छै, लेकिन कवि कविताक पात्र नहीं बनल है। एते धरि जे विद्यापतियों पर एहि संबंधक कम रचना है, कालिदासो पर कम रचना अछि, और आन कवि के तो जा दिया। हमरा ओहि भाव भूमि पर अखन जे चीज पुष्पित फलित भेल ओ रचना हम केलहुँ हेँ। आशा लोग के वो नीक लगते। गुरु के लेल ई कविता का पूर्ण शतक, हाँ 101 कहलिए 101 कविता जी। तो मधुप जी का अलावा किरण जी, सुमन जी, हिनको सब पर तक किछु लिखल गेल छै कविता? भी हाँ, हाले में हमर एकटा पोथी प्रकाशित भेल है, जी कालजयी कवित्रयी। जी एहिमे हम किरण जी, मधुप जी आ सुमन जी पर यथासाध्य रचना केलहुँ हेँ। किरण जी पर एहिमे 60टा, मधुप जी पर एहिमे 35टा और सुमन जी पर 30टा कविता पुस्तकाकार में प्रकाशित भेला। ई तीनों कवि के प्रति श्रद्धांजलि थी। तीनों कवि के हमरा आशीर्वाद भेटल है। तीनों कवि के संग हम मंच केने छी। तीनों कवि के अपन हम काव्य गुरु मानैत रहलहुँ, हुनक आशीर्वाद हमरा भेटैत रहल। अपने के तऽ एहि मनीषी सबके संगे रहबाक, मंच पर उपस्थित रहबाक, हुनकर आशीर्वाद प्राप्त करबाक आ हुनकर कविता सुनबाक अवसर प्राप्त भेल छै। ओहि समय के साहित्य में आ वर्तमान साहित्य में, साहित्य के संबंध में मतलब मैथिली काव्य धारा से संबंधित केहन परिवर्तन अपने के अनुभव होइया? एखनो जे युगानुकूल रचना सब है से देख के हमरा खूब प्रपन्नता नहीं हुई, बड़ प्रसन्नता नहीं हुई। आजुक रचना में वो भाव भूमि हमरा दृष्टिगत नहीं हुई, वो चित्र हमरा नहीं भेटैया जे समाज के, लोक के, ओकर वेदना के, ओकर कुंठा के, ओकर त्रास के, ओकर मर्म के वेधन करे, शोधन करे। से नहीं, प्राचीन कवि में जे रचनाक धर्मिता छले वो एकटा अजब छले, एकटा गजब छले। वो लोकक मर्म के वेधन करे छले। आइ लोग लिखैत तऽ छथि, बहुत गोटा नीको लगैत अछि, एकदम बात से नहीं छै, किंतु हमरा ओ मर्म स्पर्श नहीं करैत अछि जे पूर्व में हमर गुरु काव्य गुरु लोकनिक रचना स्पर्श केने छल। मतलब वर्तमान जे काव्य छै ओहिमे कतौ न कतौ कविता के गहराई या कहियो जे ओकर अनुभूत जे सत्य छै तकर किछु कमी लागै छै एहिमे वर्तमान में। हमरा लगैया जी यहाँ कविता के मार्गदर्शन किछु बदलि गेलैया। प्राचीनता में छंद, लय, तुक, बंध इत्यादि सभक समन्वय छलै, जे एकटा अलंकारक झंकार छलै, जे सब बड़ा कर्णप्रिय और हृदय स्पर्शी लगै छलै। आजुक कविता में मर्म वेधन तऽ छै, लोकक बात कहबाक प्रयास तऽ भऽ रहल छै, किंतु ओ शब्द, ओकर आकार, ओकर गढ़नि, ओकर रूप किछु विचित्र जकाँ लगैत अछि, से अनुपम नहीं लगैया। एकर कारण की भऽ सकै छै अपने के अनुसार? परिस्थिति में अंतर या प्रवास? युग परिवर्तन के एकटा चित्र छै। जी आइ काल्हि हमरा जनैत काव्यक प्रति लोकक आकर्षण घटि रहलैया। जी ई गद्य युग छै। जी सबटा भाव प्रवाह लोकक गद्य में भऽ रहल छै, पद्य विलोपित जकाँ भऽ रहल छै। जेहो किछु रचना होइ छै से आयल पानि, बेल पानि, बाटे बिलायल पानि जकाँ कविता बिला रहल छै। आइयो विद्यापति गीत लोग ओतबा रुचि से गबै छलै जतबा विद्यापति काल में गबैत भनि। मधुप जी के रचना के जे हम लोकप्रियता देखने छी से आजुक कोनो कवि में ओ लोकप्रियता हमरा दृष्टिगोचर नहीं भऽ रहल है। गाम में उपनयन, मूड़न, बियाह और कोनो कर्तव्यता में मधुप जी गीत नटुआ भाव से गबै छलै, भरल रहै छलै सभा, थपुरी पर थपुरी बजै छलै, वाह वाहिक अथी होइ छलै। आब
कोनो कवि में ई सामर्थ्य हमरा नहीं देखा रहा है। हुनका सबके संगे बहुत समय बितेलिए, अपने बहुत अमूल्य समय बितेलिए। किछु संस्मरण जे हमरा सबके तो किछु नहीं बुझल अछि, कोनो संस्मरण जो अपने कहऽ चाहिए। एक विचित्र संस्मरण सुना रहल छी जी अपने जाहिमे माधव जी, किरण जी और हास्य रस सम्राट हरिमोहन झा जी छला जी आ हम सेहो छलहुँ। जी 1964 ईस्वी जी जदुनाथ सार्वजनिक पुस्तकालय लालगंज में सुनाम धन किरण जी के संयोजकत्व में विद्यापति स्मृति पर्व मनाओल जा रहल छल। जी ओहि में हाथ सम्राट हरिमोहन झा अध्यक्षता कऽ रहल छलाह। उज्जवल आनंद मिश्र जी एकटा प्रस्ताव राखल जे आजुक कवि सम्मेलन हास्य प्रधान हो, कारण जे आजुक अध्यक्ष मैथिली हास्य सम्राट छथि। कवि सम्मेलन प्रारंभ भेल। प्रथम भंगेर जी भांग पर हास्य कविता पढ़ल। गीतकार भवनाथ झा दीपक सेहो एकटा चुटकुलानुमा कविता सुनाओल। अमर जी लगातार 3टा हास्य रसक मनोरम कविता पढ़ि लोक के हंसाओल गुदगुदाओल। जखन मधुब जी के पार आयल तो कहलनि जे हम नोट जे ओ जे कहलनि से हम नोट कऽ के रखने रही। हमरा ई लैत जकाँ छल जे कवि सम्मेलन में जे नीक लागे तकरा यथासम्भव टीप लैत छलहुँ। जी अर्थ कवि मधुब जी उठि कऽ ठाढ़ भेला आ मुखसँ काव्य धारा प्रवाहित भेल से दृष्टव्य। हम तो विरह वेदना केर कवि लागे कठिन हसायब। हम तो विरह वेदना केर कवि लागे कठिन हसायब। लोक उकट्ठी सेहो न हम छी, लोक उकट्ठी सेहो न हम छी जे गुदगुदी लगायब। नोर में सानल हंसी के चिक्कस ननगर होयत न मिठगर। नोर में सानल हंसी के चिक्कस ननगर होयत न मिठगर। हसब बल सँ कट हस्सी तऽ सेहो न लागत पियगर। हसब बल सँ कट हस्सी तऽ सेहो न लागत पियगर। तन मन पुलकित सुनि आनंदित सएह असल में हास। तन मन पुलकित सुनि आनंदित सएह असल में हास। एकरा ले यदि करब कुचेष्टा तो होयत उपहास। एतय हास्य सम्राटक आगू व्यर्थे करब ठिठोली। आ देल अमर जी हास्य चासनी छल भंगेर के भांगक बोली। एकरा उपरांत जन आग्रह पर मधुब जी लगातार 3टा मनमोहक कविता पढ़ल। तत्पश्चात किरण जी के नंबर आयल तो कहल जे हुनकर प्रायः तत्काले रचल पद छल। पिछड़ खसल क्यों हंस देलो उचित हंसी नहीं। पिछड़ खसल क्यों हंस देलो उचित हंसी नहीं। घेघा देख ठहक्का देलो उचित हंसी नहीं। अंग उघार देख के हंसलो उचित हंसी नहीं। कै धुरते शिकार हंस देलो उचित हंसी नहीं। हंस देलो टिचकारी दे के उचित हंसी नहीं। हंसी बाद हो मारा मारी उचित हंसी नहीं। और किछु पंक्ति छल जे हम टिप नहीं सकते। छूट गेलै ओ।